নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 38 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 38 से चैप्टर 2 का पहला श्लोक तक करेंगे। 38 नंबर श्लोक। यानसवीश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मायते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे स्वबुद्ध्या नयतु अस्ति किंचित्। यस, रेखा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज ठीक है प्रभु जी? और साउंड और अच्छा हो सकता है। माइक सामने रखिए। या बोलिए। ओके, अंकित जायसवाल प्रभु गोवर्धन में है। ये संकेत प्रभु। अंकित जायसवाल प्रभु कुछ दर्शन करा रहे हैं। सब लाइव दर्शन कीजिए। गोवर्धन में कहाँ है प्रभु? राधा कुंड, श्याम कुंड। कौन सी स्थान है सबके लिए? काहुत क्विज कौन सी स्थान? तो कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए। ओ, गिरिराज जी का दर्शन कीजिए। और ये कुंड कौन सा कुंड है प्रभु? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर? नहीं, उसमें तो सीढ़ी, अगल बगल सीढ़ी है उसमें। ओके, सब गेस करते रहिए। गोविंद कुंड तो नहीं है प्रभु? गोविंद कुंड दिखा रहा है शायद। हम लोग माधवेंद्रपुरी का कर रहे हैं ना, इसलिए हो सकता है। हरी हरी बोल। गोविंद कुंड, हरी बोल। गोविंद कुंड, हरि बोल। गोविंद कुंड की जय। जय जय जय। ये गोविंद कुंड का बहुत बार कथा में आता है। एक बार तो उनको याद आ गया, ये कौन है प्रभु जी? दूसरा एक बार तो ये गोविंद कुंड में ही स्नान किया था। कौन? इंद्रदेव। क्यों स्नान किया था गोविंद कुंड? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। गोविंद कुंड में क्यों स्नान किया था इंद्र? कृष्ण प्रभु जी, गोपाल जी को गोविंद कुंड का ही जल से स्नान कराया गया था। अभी हम लोग पढ़े थे चैतन्य चरितामृत में। यस, इतना सुंदर गोविंद कुंड देखिए। और गोविंद कुंड से आप लोग गिरिराज जी को दर्शन कर रहे हैं। पीछे गिरिराज जी है, पर्वत। हाँ, गोवर्धन पर्वत पीछे। प्रणाम कीजिए सब। गोविंद कुंड की जय, गिरिराज जी की जय। जय। इंद्र क्यों स्नान किए थे प्रभु जी? इंद्र क्यों स्नान किए थे वहां पे? वो ब्रजवासी के ऊपर वर्षा करने के बाद जब बाद में माफी मांगा इंद्र ने, तो इंद्र ने यहीं जाकर स्नान किया था पाप धोने के लिए। वो जो जल से सुरभि गाय क्या स्नान करवाए थे प्रभु जी, वो जल गोविंद कुंड बन गया। अच्छा, ससी माता जी क्या बोले? सुरभि गाय के जो पूछ से स्नान किए थे? नहीं, पूछ से नहीं। सुरभि जो भगवान का अभिषेक किए थे ना, उसके बाद इंद्र आके हाँ किए थे ना वो वर्षा के बाद। हाँ, फिर वर्षा के बाद वही जल गोविंद कुंड बन गया। ओ अच्छा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ठीक है प्रभु जी? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण।
इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसके अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि विराट रूप में सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ उसमें विस्तार में है, नथिंग, इससे अधिक कुछ नहीं है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक प्रकृति तो उनकी आदेश वाहिका प्रतिनिधि मात्र है। वह श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है। आदेश वाहिका प्रतिनिधि मतलब प्रभु माने भगवान का आदेश कैरी आउट कर रहा है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि नहीं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ। ये भौतिक प्रकृति जो है वो मेरा ही आदेश से ही कार्य कर रहा है। भगवान पीछे है, भगवान ही एडमिनिस्ट्रेटर है। प्रकृति क्रियमाना नहीं, ये श्लोक होगा शायद। अहम सर्वस्व प्रभु 9.10 क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। मया दक्षिण प्रकृति स्वीयते सचराचरम्, एकदम परफेक्ट। ये 9.10 है ना? 10.10 है जो आप बोल रहे हो, हम सर्वस्व प्रभु। ओके, वेरी गुड। यस, कंटिन्यू माता जी। वह श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और वह केवल उन्हीं के आदेश अनुसार कार्य करती है। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं और इस तरह करते हैं। हाँ माता जी, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं, मतलब प्रभु? तो भगवान जस्ट, अब देखिए आगे क्या होता है, उससे क्या होता है। दृष्टिपात यानी जस्ट ग्लांस करते उसके प्रकृति के ऊपर, फिर क्या होता है देखिए आगे। यस। और इस तरह पदार्थ का विक्षोभ आरंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रम से 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और काल क्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। ओके, तो भगवान दृष्टि करता है प्रकृति के ऊपर, and thus the agitation of the matter begins। और ये जड़ पदार्थ है, उससे क्या होता है, अभी सृष्टि होता है। And result and action are manifested one after another by 6 kinds of gradual differentiation। 6 प्रकार का, इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखा है, 6 प्रकार का वो सृष्टि, फिर कुछ देर रहता है। भेद लिखा है, भेद वो भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। यानी कुछ 6 प्रकार का, 6 kinds of gradual differentiation, 6 प्रकार, और all material creation is moving in that way and thus it appears and disappears in due course। 6 प्रकार का भेद किसी को, पहले कुछ सृष्टि होता है, फिर कुछ दिन चलता है, बढ़ता है, मैच्योरिटी होता है, फिर बाद में मर जाता है। वो 6 प्रकार का याद है आप लोग, हम लोग किया था क्लास में। कोई भी पदार्थ, कुछ सृष्टि होता है, फिर कुछ दिन चलता है, फिर एनीबडी रिमेम्बर्स 6 प्रकार का? बढ़ता है, फिर कुछ थमता है, बढ़ता है, फिर थमता है, फिर आस्ते आस्ते क्षय होता है, फिर उसका लुप्त हो जाता है। हाँ, लुप्त हो जाता है। तो ये भगवान का दृष्टि से ही होता है। भगवान कोई भी पदार्थ में, भगवान सब दृष्टि करते हैं और फिर आस्ते आस्ते सबका परिवर्तन होते रहता है। कृष्ण प्रभु जी, लेकिन वो तो मानव जीवन के ऊपर होता है ना, ये तो मतलब ये वही चीज है, सेम है। प्रभु जी, ये 6 परिवर्तन, शरीर जन्म लेता है, बालक बनता है, युवा होता है, संतान उत्पन्न करता है, स्थिर रहता है, वृद्धावस्था प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तो शरीर का बारे में मुझे material principle, and thus the agitation of matter begins, and thus the resultant action are manifested one after another by 6 kinds of gradual differentiation। As the supreme transcendental Lord, he simply casts a glance over the material principle
फिर से एक बार हिंदी में पढ़िए। বাংলায় কি লেখা আছে করবে মাতাজি আছেন? ও হরে কৃষ্ণ বলছি যে ক্রমশ 6 প্রকার পরিবর্তন রূপে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। না না, সেন্টেন্সটা প্রথম থেকে পড়ুন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি কেবল জড়তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে প্রকৃতিতে বিকার শুরু হয় এবং ক্রমশ 6 প্রকার পরিবর্তন রূপে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সমস্ত জড় সৃষ্টি এইভাবে কার্যকরী হয় এবং কালচক্রে কখনো তা প্রকট হয় আবার কখনো তা অপ্রকট হয়। ম্যাটেরিয়াল প্রিন্সিপাল দৃষ্টিপাত করেন, करबी माता जी कार ऊपर दृष्टिपात करें लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है निर्मला नीलम्बरी माता जी? প্রভু জড়তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ, ঠিকই তো বলেছেন, এর উপর দৃষ্টিপাত করেন। জড়তত্ত্ব, তত্ত্ব তো 5টি জড়তত্ত্ব, জড়তত্ত্ব আর জীবের উপর না, তো জড়তত্ত্বের উপর দৃষ্টিপাত করেন, এতে আস্তে আস্তে সব পরিবর্তন হয়। আর এরকম পরিবর্তন হয়, কি উদাহরণ দেব? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि पृथ्वी पहले गतिशील नहीं थी। पृथ्वी जब सब चीज बना तो पृथ्वी गतिशील नहीं थी। पृथ्वी में कोई भी चीज था तो गतिशील नहीं था, सभी चीज था लेकिन किसी में गति नहीं था। हवा, पानी या फिर कोई भी तत्व देख लीजिए, किसी में जब भगवान खुद दृष्टिपात करते हैं तभी सब गतिशील हो जाता है। तब सब में सब बढ़ने में और सब में सबका शक्ति आ जाता है उसके बाद। And thus the educational matter begins and the result and action are manifested one after another by 6 kinds of gradual differentiation. All material creation is moving in that way and thus it appears and disappears in due course. She is one of the different potencies of the Lord and she acts according to his direction. ये तो हम सही समझ गया कि ये भगवान ये जड़ पदार्थ के ऊपर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और फिर उन लोग का विकार होता है। ये विकार का एग्जाम्पल थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा हम नोट कर ले रहे हैं। आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट टुमारो, मैं बताना प्रयास करूंगा कुछ कर। यस, कंटिन्यू कीजिए माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা কি জলের উদাহরণ বলা যাবে? জল থেকে যে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যে মেঘ হয় তারপরে সেটা কি বলা যাবে? 6 প্রকারের ডিফারেন্সিয়েশন, 6 প্রকারের, ঠিক আছে, আমি পরে আপনারা খোঁজ করবেন, আমিও খোঁজ করে কালকে আমরা এটা নিশ্চয়ই আলোচনা করব। शशि माता जी आप थोड़ा याद करा दीजिएगा ये प्लीज, कल हम लोग इसका ऊपर यस कंटिन्यू माता जी। जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंतन्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 इस संसार में हमारे ही जैसे। श्लोक है, भगवान का समझ नहीं पाते, भगवान का अवजानती माम मूढ़ा मानुषिम तानुमाश्रितम। हाँ, भगवान को मनुष्य शरीर में देखकर समझ नहीं पाते। आगे, इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहैतुक कृपा का एक रूप है। वे समस्त भौतिक ये जो भगवान हमारे जैसी एक शरीर लेकर आते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम, इससे हम लोग के ऊपर कृपा होता है। क्यों, कोई बता पाएगा कैसे हम लोग के ऊपर कृपा होता है? जैसे महाप्रभु ने आया, भगवान कृष्णचंद्र ने मनुष्य शरीर में आया, रामचंद्र ने मनुष्य शरीर में आया। ये ऐसा विनीता माता जी। हरे कृष्ण भैया, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग को उनके लिए भक्ति करने में आसानी हो जाता है। वो जब हमारे सामने होते हैं तो हम लोग को उनसे कनेक्ट करने में आसानी होता है। दूसरा शरीर में आता तो सामने ही होता है। हाँ, कनेक्ट करने में वही आंसर है। हम लोग
हम लोग वी कैन कनेक्ट आवर लाइफ विथ हिज लाइफ। हाँ, भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कितना अपने माता पिता का कितना ख्याल रखा। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम लोग करें, फिर हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। अपना भक्तों का कितना ख्याल रखा महाप्रभु ने, फिर हम लोग को भी करना चाहिए। तो हम लोग हर एक चीज से आप कंपेयर करके अपने आप को सुधार सकते हैं। यस, आगे। वे समस्त भौतिक धारणाओं से श्रेष्ठ हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात श्री भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में ही अत्यधिक संलग्न रहते हैं और वे इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकृतिक के घटनाओं से भरे ब्रह्म लक्षणों को अधिक मान्यता देते हैं। श्री भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकवादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि श्री भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भगवान अंदर भी है, अंतर्यामी यानी परमात्मा रूप में भी है, हमारे हृदय में भी है और सब जगह में भी है। आगे। क्योंकि भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपनी निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं, चूंकि वे श्री भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते। उन लोग क्या बोलते हैं? Seeing is believing। आगे। अतएव श्री भगवान सदैव होकर उन्हें अपने दिव्य रूप का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ श्री भगवान के इस रूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकवादी चिरावान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकवादी व्यक्तियों के मन चालायमान होते हैं और वे निरंतर एक रूप से दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ भौतिक अभिव्यक्ति की। भगवान याद आना चाहिए। ये श्लोक में हम लोग सब देखे भगवान के अलग अलग अंग कैसा है। कोई पहाड़ को भी देख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्ण को याद कीजिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है विराट रूप में ये भी भगवान का ही रूप है। तो इसीलिए विराट रूप बहुत इंपॉर्टेंट है साधारण लोग के लिए। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई न कोई अंग होती है। अतएव चंचल मन श्री भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। श्री भगवान के शरीर की विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता निर्शेषवादी धारणा की चुनौती क्रम से क्षीण होती जाएगी और श्री भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकेगा। चूंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है, अतएव नव दीक्षित जिज्ञासुओं को धीरे धीरे श्री ईशो उपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र हैं और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से भगवान के शरीर प्रति अपराध नहीं करेगा, कोई भी पशु हत्या नहीं करेगा, क्योंकि ये भी भगवान के अंश है, ये भी इसका भी भगवान का शरीर का एक अंग है, विराट रूप का एक अंग है। तो इनके ऊपर अत्याचार करना भगवान के ऊपर अत्याचार करने का जैसा होगा।
इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे भी बहुत फिलॉसफी है, हम लोग को मालूम है। देखिए, भगवान को इनिशियली हम आगे भी बताएं 3 स्टेज में भजन करता है। पहले आउट ऑफ फियर, फिर आउट ऑफ हैबिट, एंड अंतिम में है आउट ऑफ लव, है ना। पहले हम लोग साधारण व्यक्ति सोचेगा नहीं, अन्याय भगवान का जो उपदेश है वो करना चाहिए। हम लोग भी जब भक्ति में जप करना चाहिए। क्यों? जप करने से हमारा पाप का क्षय हो जाएगा। पाप का जितना बहुत पापी है हम, इतना साल से करोड़ों करोड़ जन्म में हम कितना पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित में तो बहुत पिटाई होगा, उसीलिए जप करते हैं। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जप करते 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 एक हैबिट में आ जाता है। तो क्यों जप करना चाहिए? ये भक्ति का एक अंग है, जप करना चाहिए। आउट ऑफ हैबिट हम लोग करते हैं। लेकिन बाद में ये बहुत साल करते करते व्यक्ति को और करते करते प्लस कृष्ण कथा, कृष्ण तत्व लेते लेते दोनों एक साथ, फिर उनको भगवत प्रेम का अनुभूति हो सकता है बहुत साल बाद। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण चंदा माता जी। कल हम लोग पढ़े हैं कि जो घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी भगवान के नाखून है, लेकिन मुसलमान लोग ईद पर ऊंट को काट कर खाते, तो लोग को पता नहीं है कि भगवान का अंश है, भगवान के शरीर का नाखून है, हमको नहीं खाना चाहिए। नहीं, उन लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छा से प्रचार नहीं करते हैं। दोष हम लोग में है, उन लोग में नहीं है। उन लोग अज्ञान में है। अगर हम लोग अच्छा से प्रचार करेंगे तो उन लोग को ये सब पता चलेगा, फिर उन लोग भी ये सब बंद कर देंगे। तो प्रभु जी, हम लोग मुसलमान बस्ती में जाकर बोलेंगे तो लोग हम लोग की बात सुनेंगे? तरीका बहुत है, तरीका बहुत है। हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, और इस तरह से उन लोग का चेतना परिवर्तन हो सकता है। प्रसाद तो हम लोग दे ही सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग इस्कॉन मंदिर एल्बर्ट रोड के बाहर 7:30 बजे प्रसाद वितरण करते हैं ना, कितना लोग उसको स्पॉन्सर करते हैं। और हम देखे हैं कि एक प्लेकार्ड में लिख भी देता है, टुडेज प्रसादम हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर सो एंड सो। तो इस तरह से वो तो समस्त संसार का कल्याण कर रहे हैं वो व्यक्ति अपने धन से। उनका ये भगवत प्रसाद बहुत लोग आते हैं उस प्रसाद को खाने के लिए। बहुत धर्म का लोग भी आते हैं ना बाहर प्रसाद को खाने के लिए। उन लोग उतना परवाह नहीं करते कि भगवान का है किसका है, नहीं। हाँ, खिचड़ी मिल रहा है गर्मा गर्म ले लेते हैं, डेली होता है वितरण। और इस तरह से वो भगवत प्रसाद जब शरीर में जाएगा, चेतना परिवर्तन होगा, उस व्यक्ति को सुकृति मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। तो बहुत वैष्णव नॉन वैष्णव सभी खाते हैं प्रभु जी वहाँ पे। वैष्णव नॉन वैष्णव सभी, जितने वैष्णव नहीं वो भी सब एक साथ खाते हैं वहाँ बाहर में, भोजन लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत तरीका है। कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी सिद्धांत का व्यक्ति को कृष्ण भक्ति लाने के लिए बहुत तरीका है। ओके, मुसलमान नहीं प्रभु, पहले हिंदू ही छोड़ दे, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। यस, 39 नंबर श्लोक। स सर्वधिवृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जाने क्षिता के हम सत्यमानंद निधिं भजेता अन्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी प्रकार वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य
स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। तात्पर्य इस श्लोक में महान गोस्वामी श्री सुखदेव जी ने भक्ति में सेवा की प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य स्वीकार करके उन्हें में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए एक युद्ध हो। इस प्रकार बहिरंगी शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भव बंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अड़िमा तथा लघिमा की उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और हल्के से भी हल्का बन सकता है, या सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है। अड़िमा से सूक्ष्म बनता है कि हल्का? हमको ठीक से लघिमा से माता जी, लघिमा से सूक्ष्म बनता है। तो ये सीक्वेंस में नहीं दिया है, मैंने ये सब सिद्धियों से व्यक्ति सूक्ष्म हो सकता है, छोटा हो सकता है, वही बता रहे श्रील प्रभुपाद। तो योगी ये सब योग करके ये सब अष्ट सिद्धि में फंस सकता है। आप लोग को याद होगा, हम लोग जब महाप्रकाश लीला देखे थे तो श्रीधर को महाप्रभु बता रहे थे, श्रीधर केला बच्चे श्रीधर को क्या बता रहे थे? श्रीधर, मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुमको क्या दे? क्या तुमको अष्ट सिद्धि दे दे? क्या तुमको इंद्र का पद दे दे? बताओ श्रीधर क्या दे? याद है आप लोग? तो योगी व्यक्ति भी ऐसे इस योग में फंस सकता है। बहुत लोग योग इसलिए करता है भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन बीच में ये अनुलोम विलोम कपालभाति इसमें फंस जाता है। हालांकि अच्छा है शरीर को टिकाने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत है सिर्फ ये इसी में कर और कुछ नहीं करता है। भक्ति योग, भक्ति भगवान से जोड़ने का ये सब कुछ सिखाता नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे कितना योगी है, यूट्यूब में आता होगा, सिर्फ ये शरीर को कैसे इस पतंजलि से हम लोग ठीक कर सकते हैं, पतंजलि योग पद्धति से, वही सिखाते हैं। भगवान का कोई उल्लेख नहीं करते। एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए कि ये शरीर को हम लोग इसलिए स्वस्थ रख रहे हैं, इस शरीर को भगवान का सेवा में लगाए। नहीं तो मैक्सिमम जो लोग ये सब यूट्यूब वीडियोस देखता है, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये तो इसलिए अपना शरीर को ठीक करना चाहते हैं कि इस ठीक होने से अच्छा से हम लोग दुर्गा पूजा में खा पाएंगे, मटन चिकन खा पाएंगे, घूमेंगे होटल में और खाएंगे अच्छा से। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तो ये करता है। मैक्सिमम लोग क्यों अपना शरीर को ठीक करता है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति बंद हो चुका है, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आगे जैसे हम लोग होलसेल में इंद्रिय तृप्ति कर पाते थे, अभी नहीं कर पा रहे। तो उसीलिए ये सब करके हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करा देंगे, शुगर लेवल नॉर्मल करा देंगे और फिर अच्छा से भोग कर पाएंगे, है ना? इसीलिए तो लोग अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं। कोई क्या इसलिए करता है? इससे हम लोग और अच्छा से भगवान का सेवा कर पाएंगे। नहीं तो ये सब ये पतंजलि योगी को बोलना चाहिए, सिर्फ ये सब सिखाने से नहीं होगा। यू शुड एटलीस्ट टेल व्हाई यू आर डूइंग दिस, उद्देश्य क्या है। यस पिंकी माता जी। वो याद आ गया प्रभुपाद जी तो उनके शिष्य एक बार आके बोले, प्रभुपाद जी वो साधु पानी के ऊपर चल के पार हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले वो बेवकूफ है,
वो 1 रुपया देता नाव वाले को, वो तुरंत पार कर देता। वो इसके लिए कितना साल तपस्या करके ने अपनी हाँ। सिद्धि प्राप्त किया है। चाराना सिद्धि, हाँ। ऊपर बता दे, चाराना सिद्धि, इसके लिए तो चाराना दिए हम ना उस पार चला जाएंगे। ये 20-30 साल इसके लिए लगा दिया बेचारा। 20-30 साल अगर भक्ति में लगाता कहाँ पहुंच जाता। यस, आगे। हरे कृष्ण। हरे Yes, कृष्ण welcome. बोलिए। अनिमा अनिमा मतलब छोटा से छोटा बनना और लघिमा मतलब हल्का से हल्का बनना। हम Okay. उल्टा बोल दिए तो माता जी। हाँ। अच्छा, यस यस। लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। परम ईश्वर एक हैं, किंतु उनके विस्तार अनेक हैं, अतएव वे सबके परमात्मा हैं। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि उसका देखना गौण है और श्री भगवान का देखना प्रधान एवं आदि है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले श्री भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। यदि यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है, अतएव हम जो भी देखते हैं या करते हैं उसे उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा के रूप में श्री भगवान ही हैं। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एक तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेदो तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। श्री भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है, अतएव श्री भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है, परम आत्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण या श्री विष्णु की भी अभिव्यक्ति है, और कोई जितना ही आगे बढ़ता जाएगा अंततः वह पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परम आत्मा हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को या तो भगवान श्री कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, तब अन्य व्यक्तियों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। अतएव सारा भौतिक पारकट्य एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है, और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। सॉरी प्रभु जी, बोल नहीं पाती। कोई बात नहीं। हाँ। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण समस्त भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगिनी माया का प्रभाव है और यह अंतरंगी शक्ति आत्म माया से भिन्न है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनसे साथ ही साथ भिन्न भी है। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है। प्रभु जी वाला सेंटेंस एक बार फिर से समझना। बट बिकॉज इट इज द इफेक्ट ऑफ हिज एक्सटर्नल एनर्जी Bhairanga Maya and is aloof from internal potency, the whole material creation is different from him and at the same time. हाँ, क्योंकि भगवान बहिरंगा शक्ति इसलिए बनाया सो दैट ये जड़ जगत को टेक केयर किया जाए। तो है तो भगवान का ही द्वारा क्रिएटेड सेकंड ये एक्सटर्नल एनर्जी, लेकिन ये एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है।
जैसे अगर हम बोले कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में फाइनेंस है, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, फाइनेंस तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाया हुआ है भगवान प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी तो प्राइम मिनिस्टर का ही अध्यक्षता के अंदर में आता है ना। ठीक वैसे ही एक साथ भी है, अलग भी है। तो हमको अभी याद आया थोड़ा थोड़ा, तो ये जो भगवान जड़ पदार्थ के ऊपर दृष्टि देता है, ये एकदम इनिशियल क्रिएशन के समय, सृष्टि के समय भगवान महातत्व प्रकट करते, उसमें पंच तत्व आता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके ऊपर भगवान दृष्टिपात करता है, और फिर जड़ पदार्थ से सब आस्ते आस्ते विस्तार होता है, ये पहाड़ नदी और सब क्रिएशन होता है, पूरा प्रकृति भर जाता है, और प्रकृति गेट्स इम्प्रेग्नेटेड, गर्भ धारण करता है, और उससे जीव सृष्टि होता है। फिर हम लोग को मालूम है कैसे वर्षा के थ्रू से, वृष्टि के थ्रू से फिर वो बीज रोपण होता है, और वैसे ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करता है, क्रिएशन ऐसे चलता है। तो इट इज समथिंग टू डू विद दैट ओनली, एकदम वो जो हम लोग, और जो भी सृष्टि होता है, हर एक सृष्टि का ये 6 चीज, यानी वो 6 चीज हमको ठीक से याद नहीं है। वो जो सृष्टि फिर थोड़ा दूर चलता है, फिर जो आपने बताया था, कौन बताया था थोड़ा आगे, माता जी, विनीता माता जी ने बताया था ना, वो 6 फॉर्म ऑफ, सुनीति माता जी सुनीति माता जी बताया था, वो चेंजेस, 6 फॉर्म ऑफ चेंजेस। सो ये सिर्फ मनुष्य में नहीं, ये प्रकृति में भी होता है, और लास्ट में प्रकृति भी जब प्रलय होता है सब अंदर चला जाता है। It is not only for jivas. Yes, continue, रेखा माता जी। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी श्री भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बंधते हैं, न ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यत सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पथभ्रष्ट हुए बिना उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता चला जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता 9.7 में इस प्रकार से पुष्टि की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुण्य अस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि की रचना करता हूँ, किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। प्रभु जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कल्प के प्रत्येक, हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है। प्रभु जी, बार बार जो प्रकृति आ रहा है, मेरी प्रकृति, वो क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है। पूरा प्रलय के समय पूरा ब्रह्मांड अंदर चला जा रहा है, फिर से कल्प के बाद फिर से बाहर सृष्टि हो रहा है। तो ये जो चक्कर चलते जा रहा है, वही भगवान, वही सुखदेव गोसाई बता रहे हैं। सॉरी, मेरी प्रकृति मतलब वो नहीं समझ में आया। At the end of every millennium, material manifestation enters into my nature, यानी भगवान महाविष्णु के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करता है।
आपके जो भगवान का शरीर है उसको प्रकृति कहा गया है। इंग्लिश में तो माय नेचर, नेचर, हाँ my वही, nature है। ठीक है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगी शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद लास्ट सेंटेंस बताया है कि ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जन्म ही एकमात्र रास्ता है ये विशेष साइकिल से बाहर निकलने का। नहीं तो प्रलय सृष्टि होते रहेगा, अंदर में जीव भी जाएगा और पदार्थ भी जाएगा अंदर, है ना। और लास्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं यही एकमात्र रास्ता है भगवान के बहिरंग शक्ति के अंदर से भगवान का अंतरंग शक्ति के अंदर में जाने का। यही एकमात्र रास्ता है ये मनुष्य शरीर, और जो हम लोग सबको प्राप्त हुआ है जो इस क्लास में। हरे कृष्ण, यहाँ पे एक लाइन था, नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि भी उनसे अभिन्न है। अगर भौतिक सृष्टि भी भगवान ही है। The whole material creation therefore is one with and different from Narayan simultaneously. अच्छा, उनको तो इंग्लिश देखना पड़ेगा। अच्छा, मिल गया। The conclusion is that one should unhesitatingly become a worshipper of Lord Krishna, or for that matter his plenary expansion Narayan, and none else. यही वाला है क्या? भगवान का या नारायण का भक्त बनना चाहिए और किसी का नहीं। प्रभु जी उसके नीचे लिखा है ना भगवान, हरे कृष्ण भगवान की हाँ मिल गया, एक मिनट हमको पढ़ने दीजिए। Before creation there was neither Brahma or Shiva, and what to speak of others. Sripad Shankaracharya has definitely accepted this, that Narayan is beyond the material creation. ये वाला है क्या? प्रभु जी और प्रभु से 4 सेंटेंस नीचे अचिंत भेदाभेद जो लिखा है उसके बाद वाली लाइन। मिल गया, ठीक है। The whole material creation therefore is one with and different from Narayana simultaneously, and this supports the Achintya Bhedabhed Tattva philosophy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Being an emanation from the glancing potency of Narayan, the whole material creation is non-different from him. But because it is the effect of his external, तो भगवान के दृष्टिपात से ही ये सब सृष्टि हो रहा है, 6 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान से ये अभिन्न है। तो भगवान ने दृष्टिपात के उसी लिए तो सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये भगवान से अलग है। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये भगवान का बहिरंग शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। अगला सेंटेंस में वही बता जाएगा। ओके, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान से अभिन्न है और भिन्न भी है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भगवान ये सृष्टि के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करता नहीं है। सोचिए, भगवान कभी फंसता है ये सृष्टि से? अगर भगवान देखे अरे यहाँ भूकंप आया, 2000 लोग मर गया, भगवान तो दुख हुआ, भगवान थोड़ी आके भूकंप को रोक देगा? कभी नहीं। नो इंटरफेरेंस। तो भगवान डज नॉट गेट एंटेंगल्ड माने इमोशनली कभी एंटेंगल नहीं हो जाता है। अरे कितना लोग का मृत्यु हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ करना पड़ेगा। नहीं, एकदम नहीं। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट कर दिया, दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति आप संभालिए। यस, और किसी का कोई डाउट है तो हम लोग नया चैप्टर का एक श्लोक करेंगे। यस, रेखा माता जी, एक भौतिक नाम अध्याय 2। हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी सब दीक्षा ले ले और कुछ स्पिरिचुअल नाम से आप लोग को पुकारें जो गुरुदेव आप लोग को देंगे। भौतिक नाम अच्छा नहीं। सोचिए आप मेरा नाम राहुल है, अगर राहुल ऐसे करके बोलना तो अच्छा नहीं लगता है। तो स्पिरिचुअल नाम जिसमें कृष्ण का भी दास है, हम लोग उससे पता चलता है और अच्छा लगता है। बहुत जल्दी डिसाइपल कोर्स होने वाला है हिंदी में, तो फिर आप लोग सब जो नहीं किया है कर लीजिएगा। और आस्ते आस्ते जैसे जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, आप लोग अपना अपना गुरु महाराज सिलेक्ट कीजिए, उन लोग का प्रवचन सुनिए। यूट्यूब में तो भर्ती है, कितना गुरु लिख लीजिए पहले, कौन कौन गुरु से हम लोग दीक्षा ले सकते हैं। इस्कॉन, हु आर द इनिशिएटिंग गुरुज,
गूगल में देख लीजिए, नाम लिख लीजिए, इतना इतना है, ठीक है। सबका एक एक लेक्चर सुन लीजिए, एक एक हफ्ते में एक एक दिन एक एक लेक्चर सुन लीजिए। लेक्चर सुनते, क्योंकि सबसे मिलना तो मुश्किल है, सब कहाँ कहाँ है, नहीं तो आप लोगों को भी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो बैठे बैठे सब सुन लीजिए। ये इसके द्वारा ही आप गुरु चुन सकते हैं, इसके द्वारा ही एक दिन आप दीक्षित भी हो सकते हैं, और इसके द्वारा यानी मोबाइल के द्वारा एक दिन आपका स्पिरिचुअल नाम भी आ सकता है। फिर हम लोग को अच्छा लगेगा उस नाम से आप लोग को पुकारने के लिए, ठीक है। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, यूज टेक्नोलॉजी फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा। या सेकंड चैप्टर रेखा माता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, हृदय में श्री भगवान। श्लोक श्री सुक उवाच। श्लोक पहला श्लोक श्री सुक उवाच। श्री शुक उवाच एवं पुराधा रणयात्मयोनिर् नष्टं स्मृतिं प्रत्यवारुध्य तुष्टात् तथा सरसर्जेदम् अमोघ दृष्टि तथाप्ययत् प्राग्व वसया बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के पारकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पूर्ण निर्माण कर सके। फिर से माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के पारकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पूर्ण निर्माण कर सके। तात्पर्य यहाँ हरे पर कृष्णा प्रभु जी। यस आशीष को प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है thus he was able to rebuild the creation as it was before। मतलब ये पहले भी था, ये creation पहले भी था। This everything was there before and it went into Lord Krishna and then he gained consciousness and then he rebuilt this। Yes, purport will make it clear. Yes, माता जी। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा श्री भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण श्री भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्तिप्रद हैं, तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक में पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका समन श्री भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है आशीष प्रभु? यस, आगे। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर दे तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। जो ही यह विस्मृति दूर हो जाती है तो ही व्यवसायिक बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से श्री भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। व्यवसायित्मक बुद्धि यानी एक ही गुरु नंदना, यानी अनन्य भक्ति। जब भक्ति योग में आता है लोग, और जब ये मोह सब दूर हो जाता है
तो कृष्ण के अलावा वो व्यक्ति और किसी को नहीं पूछता है, किसी को जानता भी नहीं, ओनली कृष्ण। जैसे ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। जो बिजनेसमैन है वो कोई भी ऑर्डर तभी लेगा जब उसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, मुनाफा। यस, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव फॉर बिजनेस। प्रॉफिट के अलावा वो और कुछ नहीं देखता। प्रॉफिट है तो बिजनेसमैन जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां भी पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो वैसे ही भक्त को भक्ति के अलावा, भक्तों के अलावा और कुछ नहीं दिखता, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखता। यस, आगे विस्मृति बोलते की बोलेছে প্রভু? হরে কৃষ্ণ প্রভু। भूले जाओ। अच्छा, ठीक है। जिसकी जीव को आवश्यकता होती है, ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव श्री भगवान के सहायक মানে করবে মাতাজি, মানে আমরা তখন ইসকনে এসেছি, কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাপারে জানতে পেরেছি, কিন্তু এই বিস্মৃতির কারণেই তো লোকে ভুলে গেছে তার সম্বন্ধ পরমপিতা কৃষ্ণের সঙ্গে। কিন্তু যখন এখানে লেখা আছে, যখন এই বিস্মৃতিটা সরে যায় তখন আবার সেই ব্যবসায়ত্মিকা বুদ্ধি, মানে কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই, সেই কৃষ্ণ ছাড়া কাউকে দেখে না, সেটা আবার পুনর্স্থাপিত হয়। यस, आगे। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव श्री भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। श्रीमद् भगवद गीता 13.14 बल देकर कहती है कि श्री भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुख तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले श्री भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा की निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वो ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य इस चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और श्री भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना। जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है, ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का प्रतिरूप है और यथा तथा कथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से भरा होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. The service of Brahma is the sample of service in liberation, distinguished from the so-called altruistic service full of mistakes and forgetfulness. ये जो सेवा का बात यहाँ किया जा रहा है, ये मानव सेवा, किसी को ये हॉस्पिटल, किसी को खाना खिला देना, ये सब के बारे में नहीं। वही सेवा का बता रहा है जो परमेश्वर भगवान को किया जाता है। लिबरेशन इज नेवर इन एक्शन बट सर्विस विदाउट ह्यूमन मिस्टेक्स। लिबरेशन या मुक्ति वो भक्ति जैसा है और भक्ति में हमेशा सेवा रहता है। उसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में क्या बताया है? डिवोशनल सर्विस। आप कोई भी भौतिक आदमी को, बाहर का आदमी को पूछिए भक्ति का ट्रांसलेट करो तो इंग्लिश में, वो बोलेगा डिवोशन। लेकिन श्रील प्रभुपाद सर्विस वर्ड उसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि विदाउट सर्विस डिवोशन हो ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण में बताता है, सोचिए दो प्रेमिक, एक प्रेमिक प्रेमिका है। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रेमिका को बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन कभी कुछ एक फूल भी नहीं दिया, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, यू लव मी, बट कुछ तो कभी कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते। तो वैसे ही अगर भगवान को हम लोग से ध्यान करें, कुछ कार्य भी नहीं करे, कुछ सेवा ही ना करे, तो क्या ये कृष्ण प्रेम बोल सकते हैं? नहीं। इसीलिए भक्ति में सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कृष्णा प्रभु जी, जो लास्ट लाइन है, मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती है, अपितु ये मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। तो ये जो मानवीय त्रुटियां लिखा है इधर, वो 6 त्रुटियों से
वो 4 त्रुटियां जो होती हैं मानव स्वभाव में, उससे है। हाँ, तो कोई भी वही हुआ ना। यानी सर्विस विदाउट ह्यूमन मिस्टेक्स, लिबरेशन, यानी जब कोई व्यक्ति भक्ति में लिबरेशन क्या है, यानी इस जड़ जगत को पार करना, और ब्रह्म में लिबरेशन क्या है, ब्रह्म ज्योति तक चला जाना। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भक्ति में लिबरेशन, अगर कोई मुक्ति चाहता है भक्ति में, तो कोई भी फ्लॉलेस सर्विस करना पड़ेगा। उनका सेवा एकदम फ्लॉलेस, यानी काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य कुछ भी नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा और उस स्थिति में जब कोई भक्त सेवा करेगा, तब वो क्वालिफाइड बनेगा भगवान के धाम जाने के लिए।